दिल्ली धमाका केस में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। शोपियां का रहने वाला है यासिर, दिल्ली से गिरफ्तार। जम्मू में कांग्रेस की नई नियुक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। इंद्रजीत कौर ने कांग्रेस क़यादत का जताया शुक्रिया। राजौरी में शहीद सेना के जवान हवलदार जाहिर चौधरी के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। शहीद जाहिर चौधरी की मौत पर व्यक्त किया गम। त्राल शहर में कई प्राकृतिक झरने जर्जर स्थिति में पहुंचे। झरनों की बिगड़ती हालत ने न सिर्फ स्थानीय जल संसाधनों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी खतरे में डाला। उधमपुर जिला गहन पल्स पोलियो अभियान के लिए पूरी तरह तैयार। सीएमओ ने कहा कि पूरे जिले में 86,192 बच्चों के लिए 535 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ किए गए स्थापित। बीजेपी के सीनियर नेता अल्ताफ ठाकुर ने दत्तात्रेय हसपोले के बयान का किया समर्थन। कहा कि उनका बयान पर्यावरण के बारे में है, राजनीति के बारे में नहीं। पीडीपी नेता अमरिंदर सिंह सुरो ने आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसाबाले के सुझाव को लेकर साधा निशाना। होसाबाले के मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये अहम और बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसी बातें या आरएसएस ऐसी बातें करती है। कश्मीर के टूरिज्म पर एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने का चल रहा है काम। उधमपुर में डाक विभाग ने आधिकारिक तौर पर उधम पैक्स को किया लॉन्च। कार्यक्रम का मकसद डाक टिकट संग्रह की कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को एलजी पर इल्जाम लगाने के बजाय लोगों के लिए काम करना चाहिए। बडगाम में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ पीडीपी की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा वो निंदनीय है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने यूटी लेवल सुरक्षा सम्मेलन की सदारत की। आतंकवादियों के मददगारों पर कार्रवाई और आतंक के इकोसिस्टम और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का दिया आदेश। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नेता विपक्ष सुनील शर्मा। दिल्ली में सुनील शर्मा से की मुलाकात। बीजेपी नेता जोरावर सिंह ने रामबन जिले का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मुंबई में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता। अब क्योंकि ये डॉक्टर मुस्लिम थी इसलिए भाजपा की प्रतिक्रिया अलग है। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में तेंदुए के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत। तेंदुए की तलाश में वन्यजीव विभाग की टीम, दहशत में लोग। इल्तिजा मुफ्ती ने तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के गालन खेरा स्थित गुजर बस्ती पहुंची और तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के परिवार को उन्होंने सांत्वना दी। इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया और जंगलों के पास रहने वाले गुजर बकरवाल इलाकों में सुरक्षा व वन्यजीव प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सोपोर के शिवा इलाके में तेंदुए के हमले से 7 भेड़ें मारी गई। इलाके में दहशत का माहौल। किसान शौकत एएच स्टार को भारी नुकसान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, असेंबली में पीडीपी के लैंड बिल को मंजूरी न मिलने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर कहा कि सरकार बागों की जगह बंजर जमीन चुने। उन्होंने वजीर आला से मुदाखलत की मांग की। एआरटीओ बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी ने सुमो स्टैंड प्रेसिडेंट संघ की बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन और देर रात तक यातायात सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पुंछ में पीएचसी अजोट की टीम ने पल्स पोलियो अभियान किया शुरू। डॉक्टर सुरभि बख्शी की अगुवाई में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में घर घर जागरूकता शुरू किया गया अभियान।
जम्मू में बागवानी उत्पादन को लेकर बैठक का इनेकाद, कृषि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार हुए शामिल। बैठक में पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार का बयान, कहा सरकार कृषि, बागवानी और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा का बयान, कहा जनता ने 5 साल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। सतीश शर्मा ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता का समर्थन खो चुकी है और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेबुनियाद तौर पर आलोचना करने पर ध्यान दे रही है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने नौशहरा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की। सेना के स्पेशल ट्रेन ने कश्मीर में रणनीतिक आवाजाही क्षमता का किया सफर प्रदर्शन। स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू से टैंक, तोपें और डोजर अनंतनाग तक पहुंचाए गए। सेना के स्पेशल ट्रेन ने दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेलवे आर्च ब्रिज को किया पार। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। ट्रेन यात्रा में भी लागू होगा लगेज लिमिट सिस्टम, तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज। किश्तवाड़ के अपर सिगड़ी भट्टा इलाके की जंगल में लगी आग, वन विभाग टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हालचंद मांदीपुरा रोड पर रात में अचानक नई दरारें पड़ गई, मार्ग पर यातायात प्रभावित। डोडा में सड़क किनारे रहने वाले लोगों में दहशत, 1 साल पहले ढहा हिस्सा अभी मरम्मत अधीन था। अवंतीपुरा पुलिस ने चालीगुंड में अवैध रेत खनन के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीपीओ की देखरेख में एसएचओ एजाज अहमद की क़यादत में किया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन में अवैध खनन वाले 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के पालन पर दे रही जोर। रियासी पुलिस ने सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों को किया बेदार। इस मुहिम के तहत सिम बेचने वालों के बीच बांटे गए बैनर और पैम्फलेट। बडगांव में बीएसएफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्थानीय क्रिकेट क्लबों ने लिया हिस्सा। रियासी जिले में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। जम्मू में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने अपनी आरटीआई से कई सरकारी महकमों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में किया खुलासा। गांदरबल पुलिस ने नशा तस्कर मोहम्मद इरफान भट्ट को किया गिरफ्तार। तस्कर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकीन भी बरामद की। गुलमर्ग में कंजर प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। विधायक फारूक अहमद शाह ने फिनाले में की शिरकत। डीसी बारामूला ने अधिकारियों के साथ की गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक। तैयारियों की समीक्षा की, सभी से बिना रोके तैयारियों को पूरा करने का दिया निर्देश। मगाम में नात मुकाबले का किया गया इनेकाद। वादी की बड़ी तादाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सभी जिला विकास उपायुक्तों से बंकरों की जरूरत और तादाद की रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश से पुंछ जिले के एलओसी स्थित गांव चलास और सलोतनी के लोगों में बेहद खुशी। बिश्नाह में 19 दिसंबर को भव्य हिंदू सम्मेलन का होगा आयोजन। सम्मेलन का मकसद समाज में एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर लियाकत अली भट्ट की संपत्ति की अटैच। एनडीपीएस एक्ट के तहत 1.6 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की।
शोपियां की लोकल कोर्ट ने 5 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में एक आदमी को ठहराया दोषी, 1 साल की जेल की सुनाई सजा। कठुआ जिले के वानी चड्डियार सड़क से गरी खाई में गिरी महिंद्रा लोड कैरियर, वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। रामबन फ्लाईओवर पर एक तेल टैंकर बेकाबू होकर पलटा, उसी जगह पर एक और तेल टैंकर पलटा जिसमें ड्राइवर हुआ घायल। डीसी पुंछ ने सुरनकोट के चंडीमाड़ा में नयाबत कार्यालय का किया इफ्तिताह। इस कार्यालय में राजस्व संबंधी अलग अलग कामों को निपटाया जाएगा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज, एनएचएआई ने बानीहाल और शेरबीबी इलाकों में दर्जनों गैर कानूनी स्ट्रक्चर गिराए। कठुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ एनएचएआई की कार्रवाई, सड़क किनारे से सभी तरह के अतिक्रमण को हटाया। डोडा से विधायक महराज मलिक से जुड़े पीएसए के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर तक मामले की सुनवाई की स्थगित। कुलगाम में सर्दियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए देवसर विधायक फिरोज शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, अलग अलग महकमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। काजीकोट में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। सुंबल में इस्लामिक विद्वान डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने उन पर लगे हमले और मानहानि के इल्जामात पर की बात, बोले उनकी छवि खराब करने और अवाम को गुमराह करने की रची गई साजिश। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने पीएचई ठिकसे में जियो थर्मल हीटिंग सिस्टम का किया इफ्तिताह। दिल्ली के साथ खराब वायु गुणवत्ता से हांफा जम्मू संभाग, बारामूला में 400 और जम्मू में 200 के पार AQI। राजौरी में लंबी अवधि से बारिश न होने की वजह से AQI बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचा, जिला प्रशासन ने मीटिंग कर लोगों को किया अलर्ट। कश्मीर घाटी की लिदर नदी का बड़ा हिस्सा सूखा, लोग बर्फबारी और बारिश का कर रहे हैं इंतजार। घाटी में तापमान लगातार गिरने से कड़ाके की ठंड, श्रीनगर समेत कई इलाकों में पारा 0 से नीचे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, ठंड की वजह से कई इलाकों में बिजली और पानी की समस्या गहराई। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट दरांग का मशहूर झरने का पानी जमा, सैलानी ले रहे हैं लुत्फ। हिमाचल में शुष्क सर्दियां जारी, ज्यादा से ज्यादा तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री अधिक। सोलन में 15 दिसंबर को दिसंबर में अब तक का सबसे गर्म दिन। 20 और 21 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर में कोहरा। ऊना में मौसम ने ली करवट, सीजन की पहली धुंध और घना कोहरा छाया, वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर करना पड़ रहा सफर। बारिश और बर्फबारी न होने से चंबा जिले के किसान बागवान चिंतित, गेहूं सूखे की मार झेल रहा, सेब की पौधों को चिलिंग आवर न मिलने से उत्पादन घटने की आशंका। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण दिन में भी सड़क हादसों का खतरा बढ़ा। HRTC के कर्मचारी को 31 मार्च तक 3% महंगाई भत्ते की बकाया राशि देने का ऐलान। शिमला में अब हर साल होगा विंटर कार्निवाल, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। शिमला में ठेकेदार कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात। संजौली मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर ऊपर का हिस्सा गिराने का काम शुरू, हाईकोर्ट ने 2 मंजिलों को छोड़कर बाकी ढांचे को, जो अवैध ढांचा है, उसे गिराने का आदेश दिया था।
मंडी के पडल के दुकानदारों ने प्रशासन के समक्ष रखी अपनी समस्याएं, समाधान की लगाई गुहार। शिमला के कृष्णनगर में नाले से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। मंडी में शिवरात्रि तक बनकर तैयार हो जाएगा वल्लभ कॉलेज का नया भवन, विधायक अनिल शर्मा ने दी इसकी जानकारी।